तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जीडी टर्बो फिल्टर के जो फीचर्स हैं, जो मेन्यूज़ हैं, उनका हम कैसे यूज़ करके बल्क में नंबर्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जीडी टर्बो फिल्टर को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, और अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जस्ट आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी देखिए, इसको मैं रन कर लेता हूँ। जैसे हम रन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और सबसे पहले अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं होगा तो QR कोड यहाँ पे आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपने एक बार QR कोड को लॉगिन करके छोड़ दिया और आपने मोबाइल से लॉग आउट नहीं किया तो इसको बार बार लॉगिन करने की, स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए, अकाउंट जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह का आपको स्टेटस दिखाई देगा। जब तक आप व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन नहीं करते हैं तब तक ये सभी बटन डिसेबल रहते हैं। जैसे ही आपका व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा तो यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर और जनरेट नंबर दोनों बटन इनेबल हो जाएंगे। दो बटन अभी यहाँ पे डिसेबल रहेंगे। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपके नंबर्स फिल्टर हो जाएंगे तो उनका यहाँ पे स्टेटस शो होगा, कितने व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं, कितने एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा, व्हाट्सएप भी हमारा रेडी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सपायरी डेट, किस नाम से आपका प्रोग्राम रजिस्टर्ड है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब चलिए, हमने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप अकाउंट तो लिंक कर लिया है। उसके बाद अब हमें ज़रूरत है उन नंबर्स की जो हमें फ़िल्टर करने हैं। यहाँ से आप क्लिक करके फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी फोल्डर में आपके नंबर हैं वो ध्यान रखना है कि जो नंबर्स हैं वो आपके 91 कंट्री कोड के साथ में नंबर होने चाहिए, और टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की फाइल में नंबर होने चाहिए। अभी मेरे पास में नंबर नहीं है, मैं एक काम करूँगा, नंबर को जनरेट करूँगा। अगर आप नंबर जनरेट करना चाहें तो यहाँ से नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। पहले से आपके पास में नंबर है तो ध्यान रखना है 91 के साथ में, कंट्री कोड के साथ में नंबर होने चाहिए, और दूसरी बात टेक्स्ट फाइल में होने चाहिए। जिस भी फोल्डर में आपकी टेक्स्ट फाइल रहेगी उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर देना है, और ये ध्यान रखना है उस फोल्डर में जितनी भी टेक्स्ट फाइल रहेंगी एक बार में वो सभी फिल्टर होंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके फोल्डर में 4 फाइलें हैं, उनमें 2 आप फिल्टर कर चुके हैं लेकिन वहाँ से डिलीट करना भूल गए। नेक्स्ट टाइम अगर आपने सेम फोल्डर सिलेक्ट कर दिया तो जो आप पहले से फिल्टर कर चुके हैं वो दोबारा से फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो उस फोल्डर में सिर्फ वही फाइल रखें जो आपको फ़िल्टर करनी, जो आप फ़िल्टर कर चुके हैं उनको वहाँ से डिलीट कर दें, क्योंकि जो फोल्डर आप सिलेक्ट करोगे उसके अंदर जितनी भी फाइल्स टेक्स्ट की होंगी वो सभी फिल्टर होंगी। चलिए, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर है, कंट्री कोड आपका जो भी है वो यहाँ पे डाल लीजिए, और उसके बाद स्टार्ट नंबर, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो नंबर, मान लीजिए मेरा नंबर मैं खुद का डाल लेता हूँ। ठीक है, और मुझे कितने नंबर यहाँ पे जनरेट करने हैं, मान लीजिए 5000 नंबर मैं यहाँ पे जनरेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हमारे नंबर जनरेट हो गए हैं। अब ध्यान ये रखना है कि जब नंबर आप जनरेट करेंगे तो नंबर जनरेट करने के बाद आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे डॉक्यूमेंट के फोल्डर में। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताता है, वैसे यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे रेडी फॉर फिल्टर आ गया, लेकिन जैसे ही नंबर जनरेट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस फोल्डर में आपके नंबर गए हैं। ठीक है, चलिए, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में आपको यहाँ पे एक नंबर जनरेटेड का फोल्डर मिलेगा, और इसके अंदर आपको देखिए ये फाइल मिलेगी, एक फाइल है। और उसके बाद अब आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में आपका ये फोल्डर रहेगा। इसको आप ओपन करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी फाइल आपकी उस फोल्डर में रहेंगी वो सभी फाइलें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, अभी एक ही फाइल इसके अंदर है जिसमें 5000 नंबर मैंने अभी जनरेट किया। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल 5000 नंबर जनरेट हो गए। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं। चलिए, नंबर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। जैसे आप नंबर की फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए स्टार्ट फिल्ट्रेशन और सेटिंग, दोनों बटन ही फिर से इनेबल हो गए हैं। अब सभी बटन हमारे इनेबल हैं। अभी हम सेटिंग को समझ लेते हैं। सेटिंग में क्या रहता है, देखिए जो प्रोग्राम रहता है ये आपका बल्क में नंबर फिल्टर करता है। सपोज करिए अभी हमने क्या किया, आप यहाँ पे देखिए बैच साइज करके एक ऑप्शन है। बैच का मतलब है ग्रुप। अभी हमारे पास जो फाइल हमने सिलेक्ट की है उसमें 5000 नंबर हैं। उन 5000 नंबर में से ग्रुप वाइज ये फिल्टर करेगा। अभी यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ये 50 दी हुई है। यहाँ पे आप रख सकते हो 5 से लेकर 5000 के बीच में। इसका मतलब ये होगा कि एक बार जब रिक्वेस्ट भेजेगा ये सॉफ्टवेयर नंबर को फिल्टर करने के लिए, तो ये ग्रुप कितने का बना करके भेजेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 100 का ग्रुप बनाकर भेजें, 100 नंबर्स का। ठीक है, तो एक बार में जब नंबर फिल्टर होंगे वो 100 नंबर फिल्टर होंगे। एक बार में 100 नंबर फिल्टर होंगे, उसके बाद ये डिले टाइम रहेगा। ये 0.3 सेकेंड है, मतलब 0.3 मतलब तिहाई से भी कम हिस्सा। अब एक काम करो, 0.5 हम यहाँ पे रख लेते हैं, मतलब आधा सेकेंड। ये है आधा सेकेंड, 0.5 सेकेंड। 100 नंबर को फिल्टर करने के बाद ये 0.5 सेकंड का
डिले करेगा, उसके बाद फिर 100 नंबर को फ़िल्टर करेगा, उसके बाद फिर 0.5 का करेगा। अगर आप ज़्यादा नंबर फ़िल्टर कर रहे हो तो आप यहाँ पे स्लिप आफ्टर बैच, मतलब देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब ये है कि हम ग्रुप वाइज यहाँ पे नंबर फ़िल्टर कर रहे हैं। तो बैच, कितने बैच के बाद अगर आप स्लिप मोड लगाना चाहते हैं कि इतने ग्रुप की रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम रुक जाए, ब्लॉकिंग की वजह से हम ये फीचर डाले हैं ताकि आप ब्लॉकिंग से भी बचे रहें, ब्लॉकिंग को अवॉइड कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि हर 20, मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 नहीं लेता तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 25 या फिर 20 ले लेते हैं, क्योंकि अगर 20 बार रिक्वेस्ट, मतलब 20 बार 100 के ग्रुप फिल्टर करने के बाद ये इतने सेकंड के लिए रुक जाए, है ना। अब क्या होगा, पहले 100 नंबर फिल्टर होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 100 होंगे, 20 बार 100 नंबर फिल्टर होने के बाद, मतलब 20 बार ये बैच, इतने बैच फिल्टर होने के बाद ये 20 सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, ब्लॉकिंग अवॉइड होगी, कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम बीच बीच में रुकता रहेगा। आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको ये बैच साइज समझ में आ गया। बैच का मतलब रहता है कि एक ग्रुप रिक्वेस्ट में कितने नंबर फिल्टर होंगे, कितने नंबर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 से लेकर 500 तक डाल सकते हैं, लेकिन 50 से 100 के बीच करोगे तो बेस्ट है। उसके बाद हर 100 नंबर को फिल्टर करने के बाद इतने टाइम का डिले रहेगा, और इतने बैच को फिल्टर, इतने मतलब 20 गुना 100 2000 नंबर बैठते हैं ये, क्योंकि 100 के जब 20 बैच चले जाएंगे उसके बाद इतने टाइम के लिए रुकेगा, मतलब 2000 नंबर फिल्टर करने के बाद ये यहाँ पे 20 सेकंड के लिए रुकेगा। तो अभी मैंने ये सेटिंग सेव कर ली, ठीक है। सेटिंग सेव हो गई है। उसके बाद हम स्टार्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। उस फाइल में 5000 नंबर थे। अब आप यहाँ पे देखेंगे 100 के ग्रुप यहाँ पे जा रहे हैं। तो जैसे ही 2000 नंबर फिल्टर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लीपिंग मोड, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया स्लीपिंग मोड, क्योंकि हमने उसको बताया कि 100 के 20 बैच जाने के बाद वो 20 सेकंड के लिए रुक जाए। अभी ये 20 सेकंड के लिए वेट करेगा। 20 सेकंड का वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा और हमारा फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए फिर से हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ये देखिए अब यहाँ पे 4000 नंबर फिल्टर हुए हैं। 4000 नंबर फिल्टर होने के बाद फिर से ये वेटिंग पर है, फिर स्लीप मोड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से ये बीच बीच में रुकता रहेगा। जो भी आप सेटिंग करोगे आपके हिसाब से ये बीच बीच में स्लीप मोड पर जाता रहेगा, ताकि आपका जो अकाउंट ब्लॉकिंग के चांसेस है वो भी कम हो जाए। अभी देखिए 5000 नंबर हमने फ़िल्टर किए हैं, और 5000 नंबर्स को फ़िल्टर करने में हमने लिए हैं 1 मिनट 8 सेकंड। तो हमने 1 मिनट 8 सेकंड में ये 5000 नंबर्स को फ़िल्टर कर लिया। ओनली मतलब 5000 नंबर्स को फ़िल्टर करने में हमें ओनली 1 मिनट का टाइम लगा है ना, बहुत कम टाइम है। जबकि हमने यहाँ पे स्लीपिंग मोड भी रखा है, ठीक है। तो काफ़ी फास्ट फिल्टर है। उसके बाद अब देखिए नंबर फिल्टर होकर के हमें यहाँ पे देखिए स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो एग्जिस्ट करते हैं नंबर, जो व्हाट्सएप पर अकाउंट एक्टिव है वो 1804 है, और 3196 नंबर व्हाट्सएप पर नहीं है। अब देखिए ये नंबर्स की फाइल आपको यहाँ डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा फ़िल्टर आउटपुट के नाम से। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपके व्हाट्सएप अकाउंट जिन पर अवेलेबल है और जिन पर नहीं है वो ये है। तो हमें इनकी नीड है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे तो 1804 नंबर, ये वो सभी नंबर हैं जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी फाइल है नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर सभी व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस GD टर्बो फिल्टर का यूज़ करना है।